गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपके सामने दैनिक पाठ योजना जो हमारा कार्यक्रम आगे चल रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने नया लेसन प्रेजेंट करता हूँ। मुझे खेद है कि मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, नहीं डाल पा रहा था। इसलिए मैं आज आपके सामने रेगुलर इसी डायरेक्शन जैसे मैं पहले डालता था उसी डायरेक्शन के साथ अब मैं रेगुलर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूँगा। और आपके बहुत सारे मेरे मैसेज भी आ रहे थे तो मैं उनके रिप्लाई भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी मुझे खेद है। तो मैं और आपको ये बता दूं, अब मैं एक दिन में 2 या 4, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, मतलब 1 या 2 3 4 तो हो जाएगा। आपको मैं रोज़ 2 या 3 लेसन अपलोड करूँगा तो आपकी डायरी क्या होगी, उससे थोड़ी सी स्पीड होगी और जल्दी बन जाएगी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमारी इंटर्नशिप पूरी ना उससे पहले डायरी नहीं होगी, आपकी डायरी कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करो। तो आप जैसे लेसन हम पहले स्टार्ट करते थे वैसे ही अब जैसे कि दैनिक पाठ योजना जो हमने आगे चल रही थी, हमने कुल 12 बना ली थी। 12 के आगे ये 13 कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो ऊपर ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम। और आपको एक चीज़, अगर आपकी डायरी में जो आपने यूनिट योजनाएं बना रखी है अगर उसके अंदर आपको ये प्रकरण नहीं मिलता है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये भी उसी के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ऊपर ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम। मैंने लिखा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हड़मत कला, यानी गंधवापाल है ना, ये गंधवापाल डूंगरपुर में पड़ेगा। कहाँ? डूंगरपुर। ठीक है, तो आपको ये जो आपके कॉलेज या विद्यालय जो आपको अलॉट हो रही है, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको वो ऐड करनी है। ठीक है, दिनांक आप भी वही जिस तारीख को आप ये प्रेजेंट करोगे वो दिनांक लिख देना। मैंने इसमें 16 ऐड कर रखी है, 16/2/23, तो इसमें आप चेंज कर लेना। विषय आपको चेंज नहीं करना, विषय ये लिखना विज्ञान, अगला लिखना प्रकरण लिखना विविधता एवं भेदभाव। कक्षा आपको लिखनी है 7th क्लास। क्लास लिखना है सेकेंड। समय अवधि लिखनी है 35 मिनट। आप समय अवधि में कुछ संशोधन करो तो इसको आप 45 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ शिक्षण बिंदु, हमारे सामने शिक्षण बिंदु होगा। पहला शिक्षण बिंदु पूर्वाग्रह से तात्पर्य, दूसरा लिंग भेदभाव, तीसरा रूढ़िबद्ध धारणाएं। शिक्षण विधियों में पहली विधि हमारी व्याख्यान विधि, दूसरी प्रदर्शन विधि, तीसरी प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी के साथ हम विशिष्ट उद्देश्य, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, उसमें 3 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक, जो बच्चों में जो परिवर्तन देखने को मिला वो परिवर्तन लिखते हैं। तो पहला हम लिखते हैं ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे विद्यार्थी विविधता एवं भेदभाव में संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण एवं प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। क्या करेंगे इसमें? प्रत्यास्मरण और प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे हम अवबोध, विद्यार्थी पूर्वाग्रह के अर्थ के अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। पूर्वाग्रह के अर्थ होगा उसके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी समाज में चल रही धारणाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। जो समाज में धारणाएं चल रही है उनको स्पष्ट कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे हम? ज्ञानोपयोग में पहला हम लिखेंगे विद्यार्थी विविधता एवं भेदभाव से संबंधित ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी विविधता एवं भेदभाव की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, उसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट होगा कौशल में पहला लिखेंगे हम विद्यार्थी समाज में चल रही रूढ़िबद्ध धारणाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे या कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे हम मॉड्यूल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला सहायक सामग्री लेंगे हम। क्या लेंगे हम? सहायक सामग्री में आपको श्वेत वर्तिका, चार्ट, संकेतक, जार्डन, मॉडल आदि लेने हैं। उसी के साथ हमारा अगला होगा पूर्व ज्ञान। कौन सा टॉपिक लेंगे हम? पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी विविधता एवं भेदभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान आप कोई सा भी लेसन ले रहे हो उसमें पूर्व ज्ञान आपको यही लिखना है। विद्यार्थी जो आप टॉपिक लिया, जो प्रकरण लिया, उसके बाद वो प्रकरण लिख के उसमें लिखेंगे वो सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तावना प्रश्न। क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न में भी आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ठीक,
इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्रम संख्या 1 में पहला क्वेश्चन होगा हमारा, परिवारों से मिलकर किसका निर्माण होता है। जो परिवार होते हैं उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है। इसमें विद्यार्थी अपनी क्रिया देंगे, किसका, समाज का। क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, परिवारों से मिलकर किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, समाज का। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, सभी समाजों की अलग अलग होती है, सभी समाज होते हैं उनकी अलग अलग होती है, क्या होती है, संस्कृति। क्या होती है, संस्कृति। तीसरा लिखेंगे, इन संस्कृतियों में देखने को मिलता है, इन संस्कृतियों में जो अलग अलग संस्कृतियों में देखने को हमें क्या मिलता है, विविधता। क्या मिलती है, विविधता। चौथा लिखेंगे, विविधता के कारण समाज में देखा जाता है, विविधता का जो कारण होता है उसको समाज में क्या देखा जाता है, भेदभाव। क्या देखा जाता है, भेदभाव। इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, विविधता और भेदभाव में संबंध बताओ। इसमें समस्यात्मक क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आधे बच्चे दे रहे हैं आधे नहीं दे रहे, ये उनके सामने समस्या ही। तो आंशिक उत्तर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आंशिक उत्तर भी लिख सकते हैं। इससे के आगे हमारा अगला होगा उद्देश्य कथन। अब हम अगला क्या करेंगे, उद्देश्य कथन। यहाँ अच्छा विद्यार्थियों की जगह हम बच्चों आज हम, ठीक है, या विद्यार्थियों या अच्छे विद्यार्थियों, जो भी आपको ठीक लगे एंगल के हिसाब से, आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। सबसे अच्छा तो यही रहता है बच्चों। क्या होता है, बच्चों। आज हम विविधता एवं भेदभाव के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसी के आगे हम देंगे अब हमारी इसका प्रस्तुतिकरण। क्या देंगे, प्रस्तुतिकरण। ठीक, चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं हमारा। हाँ, ऊपर ऊपर आपको ऐसे डबल पेज लेने हैं, तो ऊपर ऊपर आपको डबल पेज में ऊपर ऊपर लिखना है पाठ का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसी पाठ के प्रस्तुतिकरण में आपको कुल 7 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम, 7 कॉलम। पहला होगा हमारा क्रम संख्या का, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा होगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, पांचवा होगा विद्यार्थी क्रिया, छठा होगा सहायक सामग्री और सातवां होगा श्याम प्रसाद। ठीक, इसी के साथ हम लेंगे शिक्षण उद्देश्य में, पहला शिक्षण उद्देश्य हम लेंगे ज्ञानात्मक। क्या लेंगे, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के सामने हम लिखेंगे विकासात्मक पर्सन। क्या करेंगे, विकासात्मक पर्सन। पहला पर्सन हम करेंगे, किसी बात पर सोच विचार करना और फैसला लेना क्या कहलाता है। किसी बात पर सोच विचार करना और फैसला लेना क्या कहलाता है, निर्णय लेना। क्या कहलाता है वो, इसमें किस में लिखेंगे, ये विद्यार्थी क्रिया में। क्या लेंगे, निर्णय लेना। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बिना सोचे समझे निर्णय लेना क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य। पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी के साथ हमारा दूसरा हम लेंगे अवबोध। क्या लेंगे हम, अवबोध। आपको मैंने एक चीज़ पहले भी, जो शिक्षण बिंदु लिखते हैं वो हमेशा अवबोध के सामने लिखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कंफर्म की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, हम अगला लेके उद्देश्य हमारा अवबोध होगा, इसी के सामने शिक्षण बिंदु में हम पहला बिंदु लिख देंगे यहाँ पर पूर्वाग्रह से तात्पर्य। ठीक, इसी के सामने हम छात्र अध्यापक क्रिया में जो इसके अवबोध के सामने लिखते हैं वो है छात्र अध्यापक कथन। क्या लिखते हैं, छात्र अध्यापक कथन। ठीक, तो हम हमारा कथन प्रेजेंट करेंगे जो हमने व्याख्या की है उसके बारे में। ठीक, तो हमारी व्याख्या होगी, जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह की जो राय होती है हमेशा क्या होती है, नकारात्मक होती है। आपको इसमें यह सार लिखना है। इसी के सामने विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के अगला कॉलम हमारा सहायक सामग्री ऊपर हम लिखेंगे श्वेत वर्तिका, झाड़न, लपेट फलक। ठीक, इसी के साथ अगला होगा हमारा संकेतक आदि। इसका अगला हम पॉइंट लेंगे ज्ञानोपयोग के सामने हम लिखेंगे बोध पर्सन। पहला पर्सन करेंगे हम पूर्वाग्रह ज़्यादातर किस प्रकार के होते हैं। पूर्वाग्रह ज़्यादातर किस प्रकार के होते हैं,
नकारात्मक। दूसरा, जब हम पहले से किसी के बारे में राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम पहले किसी के बारे में राय बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। और इसी के अंदर हमारा लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है? श्याम प्रसार। श्याम प्रसार आपको जो अवबोध लिखते हो, अवबोध के सामने, अवबोध के सामने और श्याम पट वाले, इसमें आपको यहाँ पे श्याम पट चिपकाना है। ब्लैक शीट आती है वो, उसको काट के यहाँ चिपकाना है। और इसमें जो सारांश है उसको यहाँ लिखना है। जो कठिन शब्द हुए या कोई परिभाषा हुई उसको इसके अंदर लिखनी है। तो इसमें मैंने लिखा है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो मैंने इसमें पूर्वाग्रह की परिभाषा ऐड की है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा दूसरा प्रस्तुतिकरण। इसी के अंदर भी आपको सेम वही डायग्राम बनाना है। इसमें वापस आपको 7 कॉलम लेने हैं। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्याम प्रसार, सहायक सामग्री, श्याम प्रसार, ऊपरी पाठ का प्रस्तुतिकरण। पहला हम लेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में छात्र अध्यापक क्रिया के सामने हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न हमारा होगा, परिवार का मुखिया कौन होता है? पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने? परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता। दूसरा, पिता के बाद परिवार का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? पिता के बाद परिवार का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? पुत्र को। तीसरा हम लिखेंगे, पुत्र को उत्तराधिकारी मानना व पुत्र व पुत्री के मध्य क्या कहलाता है? भेदभाव। दोनों के मध्य क्या हो गया? भेदभाव। इसी के साथ हमारा अगला अवबोध। अवबोध में शिक्षण बिंदु के सामने हम लिखेंगे लिंग भेदभाव, लड़के व लड़कियों में भेदभाव, है ना। हमारा शिक्षण बिंदु क्या है? लिंग भेदभाव। वापस छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। ठीक, और सहायक क्रिया क्या? सहायक सामग्री। सहायक क्रिया में हम लिखेंगे सफेद पत्रिका, चार्टन, लपेट प्लग, चार्ट, मॉडल आदि इसमें ऐड करते हैं। जो आपके डायरी में पुरानी लेसन है उसमें देख के आप इसमें ऐड कर लेना। मैंने पहले ही बताया था, इसमें सब कुछ सेम ही आता है। श्याम प्रसार में आपको अवबोध के सामने जो आप प्रस्तुतिकरण करोगे उसी के सामने आपको श्याम पट चिपकाना है और उसमें आपको वर्जन करना है। ठीक है, इसी के साथ चिपकाने के बाद आप लिखेंगे इसमें समाज में लड़के व लड़कियों के मध्य कई तरह से भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। समाज में लड़के व लड़कियों के मध्य कई तरह से भेदभाव किया जाता है। लड़कों व लड़कियों की परवरिश भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। समाज इस व्यवस्थाओं को बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। क्या करते हैं? अपना लेते हैं। इसका इतना ही है। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम पट, इसे कि आपको श्याम पट चिपकाने ये लिखना है। इसमें समाज में लड़के व लड़कियों के मध्य हुई तरह से भेदभाव किया जाता है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। क्या होगा? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आप लिखोगे बोध प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न, लड़कियों को कैसा समझा जाता है? कोमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लड़कों को कैसा समझा जाता है? बहादुर। कैसा समझा जाता है? बहादुर। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा पाठ का प्रस्तुतिकरण। क्रम संज्ञा, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया और श्याम प्रसार। ठीक, ज्ञानात्मक में आप ऊपर लिखते हैं इधर छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न हम करेंगे प्राचीन। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? प्राचीन समय में कौन कौन से सुधार हुए? कौन कौन से सुधार हुए थे? सती प्रथा का। ठीक, दूसरा है राजा राम मोहन राय के बीच प्रथा का विरोध हुआ था। किस प्रथा का विरोध हुआ था राजा राम मोहन राय के बीच? वो कौन सी है? रूढ़िबद्ध धारणा का। कौन सी प्रथा का? रूढ़िबद्ध धारणा, या इसमें होगा सती प्रथा। कौन सी प्रथा का? सती प्रथा का। ठीक, तीसरा क्वेश्चन था हमारा सती प्रथा एक कैसी धारणा थी? रूढ़िबद्ध धारणा थी। कैसी थी? रूढ़िबद्ध धारणा थी। हमारा शिक्षण बिंदु रूढ़िबद्ध धारणा। शिक्षण उद्देश्य हमारा अबोध के सामने गए छात्र अध्यापक कथन। ठीक, छात्र अध्यापक कथन
हम इसका सार करेंगे। उत्साही क्रिया में सफेद प्रति का झाड़न, डस्टर, सफेद और चार्ट मॉडल आदि लिखते हैं। इसी के साथ हमारी व्याख्या होगी अगली। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग का होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। आस्था पर आधारित होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ आपको शाम पर करना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। या आपको श्याम पट के अंदर परिभाषा लिखनी है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखते हैं हम बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? ठीक, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट होगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या होगा? पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला प्रश्न, ये जो आपने पुनरावृत्ति प्रश्न किया है इसमें तो जैसे कि इन्हें डायरेक्ट कर दिया, तो आपको ये क्या किस में करना है? श्याम पट या ब्लैक चार्ट चिपका के इसके ऊपर लिखने हैं ये चारों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, और आपको इनका आंसर नहीं देना है। ठीक है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। दूसरा, रूढ़िबद्धता किस प्रकार पर आधारित होती है। तीसरा, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। चौथा, सती प्रथा एक कैसी धारणा थी। उसके साथ हमारा अगला होगा मूल्यांकन प्रश्न। क्या होगा? मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें रूढ़िबद्ध किस प्रकार पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन इसमें मैंने लिया भेदभाव, दूसरा आस्था, तीसरा नए विचार पर, द लिया मैंने समानता पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया इसमें समाज में लड़कों को डैश डैश यानी रिक्त स्थान समझा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने सत्य असत्य का कथन। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, यह सत्य है या असत्य। चौथा क्वेश्चन लिया था पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा ग्रह कार्य। क्या होगा? ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में हम लिखेंगे विविधता एवं भेदभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट होगा प्रवेशक टिप्पणी। क्या होगी? प्रवेशक टिप्पणी। तो आपका ये लेसन यहाँ समाप्त होता है और इसी के साथ मेरे साथ आगे नए लेसन पढ़ने और बनाने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ जिससे आपको नए लेसन का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।